बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें। जश्न आज़ादी को शायान शान तरीके से मनाने की तैयारियां अरूज पर हैं। हर कोई अपने अंदाज में आज़ादी का जश्न मनाने में मसरूफ। मिडगुम्बरी रोड पर जश्न आज़ादी के मुनासबत से गाड़ियों पर कौमी परचम, झंडियां और सजावटी स्टिकर्स लगवाने वालों का रश रहा। 78वें यौम आज़ादी का जश्न मनाने के लिए शहरियों की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। हर कोई अपने अंदाज में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां कर रहा है। मिडगुम्बरी रोड पर गाड़ियों पर कौमी परचम, झंडियां और दीगर सजावटी स्टिकर्स लगाने वालों का रश रहा। शहरियों का कहना है कि आज़ादी का जश्न मुनफरिद अंदाज में मनाने के लिए गाड़ियां सजा रहे हैं। ये हमारा मुल्क है, हम आज़ाद हैं। सबसे बड़ी बात ये अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह पाक ने मुझे गाड़ी दी है तो इसके लिए मैंने अपनी गाड़ी सजाई है। कस्टमर ने हमें कहा था ऐसे बनानी है तो फिर इनके लिए स्ट्रगल करनी पड़ी। ये सिर्फ ये फ्रंट नहीं हमने किया, आवाज़ साइडें भी आप देखें आकर आपको पता लगे, साइडें भी हमने मुकम्मल गाड़ी बनवाई है। जश्न आज़ादी को शायान शान तरीके से मनाने के लिए शहरी आज़ादी का जश्न मनाने के लिए पुरजोश हैं। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के हमरा रोमेल इलियास, सिटी 42। यौमी आज़ादी की तैयारियां, बाजारों में सब्ज़ हलाली परचमों की बहार। मेन मार्केट में कौमी परचम, बैजेस, झंडियां और चूड़ियों के स्टॉल सज गए। मेन मार्केट में यौम आज़ादी के मुनासबत से ख़रीदारी के लिए शहरियों का रश है। इस तैयारी के हवाले से मज़ीद बात करेंगे रोमेल इलियास से। जी रोमेल, बताइएगा शहरियों का कैसा जोशो खरोश है? जी बिल्कुल, यौम आज़ादी के जश्न को शायान शान तरीके से मनाने के लिए शहरियों की जो तैयारियां हैं वो जारी हैं और रात के इस वक्त भी लाहौर के मुख्तलिफ बाज़ारों में सजावटी सामान, कौमी परचम और झंडियां खरीदने वालों का रश है। मैं इस वक्त मेन मार्केट में मौजूद हूं और यहाँ पर लगे जो स्टॉल हैं वहाँ पर शहरी जश्न आज़ादी के मुनासबत से सामान की जो खरीदारी है वो कर रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि मेरे अकब के जो मनाजर हैं वो आपको दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं वो अपने वालिदैन के हमरा जश्न आज़ादी का जो सामान है वो खरीद रहे हैं। कौमी परचम यहाँ पर खरीदे जा रहे हैं, हैट्स खरीदे जा रहे हैं, मलबूसात जो हैं वो खरीदे जा रहे हैं और लोग जो हैं वो बच्चों को लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इस वक्त भी लोग जो हैं वो खासे जोशो खरोश के साथ खरीदारी में मसरूफ़ हैं। जश्न आज़ादी की मुनासबत से खरीदारी करने वाले इन बच्चों से बात करेंगे और जानेंगे कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। भाईजान बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेरियार नहीं। वो कहाँ से आए हैं आप? मैं घर से आया हूँ। घर से आप आए हैं, इस वक्त आप ये खरीदारी कर रहे हैं जश्न आज़ादी की। सुबह आपको टाइम नहीं मिला? वो सुबह हमारे घर में कोई फंक्शन है तो इस वजह से हाल लेना है। आप बताएं बहना, क्या क्या खरीदा आपने? मैं ये हेयर बैंड्स वगैरह, बैजेस ले रही हूँ और ब्रेसलेट्स वगैरह ले रही हूँ। अच्छा, ये बताएं क्या प्लान बना रखा है, किस तरह से जश्न आज़ादी मनाना है? घर जाके झंडियाँ लगानी और सजाना है और एक दोस्त है उसके साथ टाइम गुजारना है। हाँ जी बिल्कुल, झंडियाँ जो हैं वो लेकर जानी है, घरों को झंडियों से सजाना है, कॉपी परचम लहराना है और दोस्तों को जमा करके भरपूर जोशो खरोश से जो जश्न आज़ादी को मनाने का प्लान है वो बच्चा पार्टी ने कर रखा है। बड़े जो हैं वो भी पुरजोश हैं, बच्चों की खुशियों में जो है वो भी खुश दिखाई दे रहे हैं और जो बच्चे हैं वो जश्न आज़ादी की मुनासबत से जो सजावटी सामान है, कौमी परचम और झंडियाँ खरीद कर इंतहाई खुश दिखाई दे रहे हैं और बड़े ही पुरजोश हैं कि हम जश्न आज़ादी को शायान शान तरीके से भरपूर जोशो खरोश से मनाएंगे। जी बिल्कुल, बच्चों की तैयारियां जोशो खरोश से जारी हैं। रोमेल, बहुत शुक्रिया आपका। जश्न आज़ादी की तैयारियां, शहरी ने जीप को सब्ज़ हलाली परचमों से सजा दिया। जीप को सब्ज़ हलाली परचमों से सजाने में बच्चे भी पेश। अगस्त के रोज़ जीप को शहर की सड़कों 14 अगस्त पर घुमाएंगे, शहरियों का कहना है, जबकि बच्चों के साथ तारीखी मुकामात भी जाएंगे। आज़ादी एक नेमत है जिसकी कदर सबको करनी चाहिए। इस हवाले से शहरियों का मज़ीद क्या कहना है, जानते हैं आदिया नाज़ से। जी आदिया। जश्न आज़ादी का जोश और जज्बा दीदनी है और ऐसे में तैयारियां तो आपको मालूम ही है कि खासी उरूज पर पहुंच चुकी हैं। कुछ लोग जो हैं वो अभी तैयारियों में मसरूफ़ हैं और कुछ का जज्बा ये है कि उन्होंने अपनी गाड़ियों को जो है वो सजा लिया है दुल्हन की तरह। तो यहाँ पर भी आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि शहरियों ने जीप को जो है वो बड़े खूबसूरती के साथ सजाया है और सब्ज़ हिलाली परचम से जो है इसको रंग दिया है। अच्छा ये बताइएगा, आपने जीप के ऊपर सब्ज़ हिलाली परचम तो लगा लिए, क्या प्लान है इस दफ़ा 14 अगस्त पे क्या करें? 14 अगस्त एक आज़ादी का दिन है और आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है। ये हम लोग शायद ना हम लोगों को इतना फील हो, लेकिन जो जिन मुल्कों पे कब्जा हुआ है वो हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि ये कितनी बड़ी नेमत है। और 14 अगस्त हम इंशाल्लाह हर दफ़ा बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं। पूरा पाकिस्तान पूरे जोशो खरोश से 14 अगस्त मनाता है और हम सलूट पेश करते हैं पाकिस्तान के
मुसलमान की वो नौजवानों को जिनकी भरपूर कोशिश से पाकिस्तान आज़ाद हुआ। सही। अच्छा ये बताइएगा, आपका क्या प्लान है, क्या करेंगे 14 अगस्त? हमारे पाकिस्तान जाएंगे। आपने तैयारियां कर ली हैं 14 अगस्त की? क्या क्या तैयारियां रहती हैं? मैंने सारा कुछ कर लिया। बिल्कुल सब खरीद लिया है। और इनका ये कहना है कि जीप इसलिए सजाई जाती हैं कि 14 अगस्त के रोज़ जीप रैली की सूरत में जो है वो घरों से बाहर निकलते हैं और वो जो जोशो जज्बा हर तरफ देखा जाता है वो एक अलग ही समा होता है। और डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं कि आज़ादी की कदर बहुत सारी सिर्फ वही कौमें जान सकती हैं जिन पर जो कि मकबूजा इलाकों में हैं। हमारे यहाँ अमूमन अब भी देखने में आ रहा है, ख़ास तौर पर जो मार्का हक हुआ उसके बाद से तो इस कौम का जज्बा जो है वो और भी ज़्यादा। जी आदिया, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में तेज़ तरीन सफरी सहूलियात कमीशन एलिवेटेड एक्सप्रेस वे मनसूबे में तरमीम का फैसला। एक लेन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मुख्तस कर दी गई। एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर मजीद अराजी एक्वायर की जाएगी। 2 अरब रुपए से मजीद 80 कनाल अराजी एक्वायर की जाएगी। सेक्रेटरी हाउसिंग की ज़ेर सदारत इजलास में मुशावरत। एक्सप्रेस वे की लंबाई 10.5 किलोमीटर होगी, जबकि 9.9 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड होगा। पंजाब हुकूमत ने एलिवेटेड एक्सप्रेस वे मनसूबे के डिजाइन में तरमीम का फैसला कर लिया। एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर फ्री टर्न व्हीकल मूवमेंट के लिए मजीद अराज़ी एक्वायर करने का मंसूबा बना लिया गया। मंसूबे के लिए 2 अरब मालियत की 80 कनाल मजीद अराज़ी एक्वायर की जाएगी। गुज़श्ता रोज सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल के ब्रीफिंग इजलास में फैसला किया गया। 6 लेन एलिवेटेड एक्सप्रेस वे मनसूबे में एक लेन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मख्तस की जाएगी। एक्सप्रेस वे मनसूबे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेन का नाम ब्राउन लेन रख दिया गया। मनसूबा BOT मोड पर ले जाया जा रहा है। 50% कंस्ट्रक्शन कंपनी खुद करेगी। जराये के मुताबिक बाकी 50% कंस्ट्रक्शन के लिए कंपनी को कर्ज दिलवाया जाएगा। मनसूबा FWO को BOT मोड पर दिया जाना मुतवक्के है। FWO को 50 अरब बैंक लोन बैंक ऑफ पंजाब से दिलवाया जाएगा। वाज़ेह रहे कि बुनियादी मामला तय कर लिए गए हैं। हतमी मंजूरी वज़ीर आला मरियम नवाज देंगी। इससे कबल डिजाइन में एंट्री एग्जिट लूप तंग रखी गई थी, जिसे कुशादा किया जाएगा। हुकूमत का 16 अरब के लैब्स फंड्स दोबारा जारी करने का फैसला। एहताफ प्रोग्राम के तहत लैब शुदा फंड्स की मंजूरी दे दी गई। 16 अरब 55 करोड़ रुपए 30 जून को लैब्स हुए। विफाक से मिलने वाले 10 अरब 48 करोड़ भी इस्तेमाल ना हो सके। पंजाब पायदार तरक्की के अहदाफ प्रोग्राम के गुज़िश्ता 3 सालों में जो फंड्स विफाक से मिले और मुख्तलिफ मद में इस्तेमाल नहीं हुए, अब बरूए कार लाए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने 16 अरब रुपए के लैब्स फंड्स दोबारा जारी करने का फैसला कर लिया। पायदार तरक्की अहदाफ प्रोग्राम के तहत लैब्स शुदा फंड्स की मंजूरी दे दी गई। दस्तावेजात के मुताबिक 8 अरब 23 करोड़ खर्च किए गए हैं। 16 अरब 55 करोड़ रुपए 30 जून को लैप्स हुए। सरकारी दस्तावेजात विफाक से मिलने वाले 10 अरब 48 करोड़ रुपए भी इस्तेमाल ना हो सके थे। फंड्स इजला को साबिका अखराजात की मुफाहमत के बाद जारी होंगे, जबकि मौजूदा माली साल बतौर इजाफी ग्रांट रकम जारी की जाएगी। PND बोर्ड ने फंड्स के दोबारा इजरा की दरख्वास्त की है। लेस्को में नेट मीटरिंग मंसूबे में बिलिंग का तरीकाकार तब्दील। तमाम तर इख्तियारात मुतल्लिका STOs के स्पुर्द कर दिए गए। एक्सियन SE और मैनेजर PIU के दस्तखत भी होते थे। तमाम सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स को मरासा भिजवा दिया। बर वक्त बिलिंग से सार्फिन और लेस्को को आसानी होगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बड़े कनेक्शंस की बिलिंग में आसानी आएगी। लेस्को ने नेट मीटरिंग मंसूबे में बिलिंग के तरीक़ाकार में तरमीम कर दी। तरमीम के जरिए तमाम तर इख्तियारात मुतल्लिका STOs के सुपुर्द कर दिए गए। चीफ इंजीनियर ने तमाम सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स को मरासला भिजवा दिया। AMI मीटर्स की बिलिंग को कंट्रोल रूम से मुंसलिक करने के इख्तियारात STOs को हासिल होंगे। कबल अज़ीं लेस्को में बिलिंग के लिए 4 मकामात पर दस्तखत जरूरी थे। STO, एक्सियन, SC और मैनेजर PIU के दस्तखत होते थे। तरीक़ेकार तब्दील होने से बड़े कनेक्शंस की बिलिंग बर वक्त की जा सकेगी। बर वक्त बिलिंग से सारिफीन और लेस्को को आसानी हो जाएगी। वर्कर्स वेलफेयर फंड के स्कूलों को भी मॉडल बनाने का फैसला। मॉडल स्कूलों में ऑक्सफोर्ड का निसाब पढ़ाया जाएगा। इब्तदाई तौर पर लाहौर के 2 स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। असातिज़ा को खसूसी तरबियत दी जाएगी। पहले मरहले में डिफेंस में मौजूद बॉयज़ एंड गर्ल्स स्कूल को मॉडल का दर्जा दिया जाएगा।
वर्कर्स वेलफेयर फंड के तहत चलने वाले स्कूलों को भी मॉडल स्कूल बनाने का फैसला कर लिया गया है। मॉडल स्कूलों में ऑक्सफोर्ड का निसाब पढ़ाया जाएगा। इब्तिदाई तौर पर लाहौर के 2 स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। वर्कर्स वेलफेयर फंड स्कूलों को मॉडल बनाने के लिए जल्द कंसल्टेंट रखेगा। मॉडल स्कूलों के लिए असातिज़ा को खुसूसी तरबियत दी जाएगी। वर्कर्स वेलफेयर फंड के पास सूबा भर में 75 से ज्यादा स्कूल हैं। पहले मरहले में डिफेंस में मौजूद बॉयज एंड गर्ल्स स्कूल को मॉडल का दर्जा दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर बेबस निकली। 10-10 साल से तैनात नॉन टीचिंग स्टाफ के तबादलों में नाकाम। तबादलों के बावजूद बेशतर मुलाजमीन पुराने ओहदों पर ही तैनात। बेशतर मुलाजमीन ने तहाल ओहदा ना छोड़ा। तबादलों के ख्वाहिशमंद नॉन टीचिंग स्टाफ ज्वाइनिंग ना मिलने पर परेशानी से दो चार हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर 10-10 साल से ऑफिस में तैनात नॉन टीचिंग स्टाफ के तबादलों के अहकामात पर अमल दरामद करवाने में नाकाम हो गई। 100 से ज्यादा नॉन टीचिंग स्टाफ के तबादलों के बावजूद बेशतर मुलाजमीन पुराने ओहदों पर ही तैनात हैं। DO सेकेंडरी और DO एलिमेंट्री ऑफिस में बेशतर मुलाजमीन ने ताहाल ओहदा नहीं छोड़ा। बेशतर स्कूलों में तैनात क्लरिकल स्टाफ ने भी CEO ऑफिस में ताहाल ज्वाइनिंग नहीं दी। तबादलों के ख्वाहिशमंद नॉन टीचिंग स्टाफ आगे ज्वाइनिंग न मिलने पर परेशानी से दो चार हैं। एजुकेशन अथॉरिटी का कहना है कि तबादलों के ऑर्डर्स पर 100% अमल दरामद करवाया जा रहा है। म्यू अस्पताल के नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में संगीन बेकायदगियों का इंकशाफ हुआ है। नर्सिस के बगैर छुट्टी, प्राइवेट अस्पताल में काम करने का स्कैंडल। कमेटी कायम, तहकीकात का आगाज। कमेटी नर्सिस के 5 साल के रिकॉर्ड का ऑडिट करेगी। छुट्टी, ड्यूटी और तनख्वाह वसूली का रिकॉर्ड खंगाला जाएगा। नर्सिस का बगैर छुट्टी प्राइवेट अस्पताल में काम करने का स्कैंडल। म्यू अस्पताल की नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में संगीन बेकायदगियों का इंकिशाफ हुआ है। म्यू अस्पताल में नर्सिस स्कैंडल की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। डिप्टी सेक्रेटरी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ मोहम्मद तैयब ताहिर कमेटी की सरबराही करेंगे। कमेटी म्यू अस्पताल की नर्सिस के 5 साल के रिकॉर्ड का ऑडिट करेगी। चार्ज नर्सिस की छुट्टी, ड्यूटी और तनख्वाह वसूली का रिकॉर्ड खंगाला जाएगा। म्यू अस्पताल नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में बदउनवानियों की तहकीकात होंगी। कमेटी तहकीकाती रिपोर्ट 15 रोज में मुरत्तब करेगी। ऑनलाइन टैक्सी ऐप के जरिए कीमती सामान लूटने वाला गिरोह गिरफ्तार। सेफ सिटी कैमरों की ट्रेसिंग से 4 रुकनी गैंग गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान के कब्जे से लाखों रुपए मालियत का सामान बरामद कर लिया गया। डिलीवरी राइडर्स का दर्जनों शहरों का सामान हथियाने का इंकशाफ हुआ है। चंद माह में डिलीवरी राइडर्स के खिलाफ 12 से ज़ायद मुकदमा दर्ज हुए। मुकदमात में राइडर्स पर पार्सल वसूली के बाद डिलीवर न करने के इल्जामात हैं। राइडर के जरिए कीमती सामान भिजवाने वाले होशियार हो जाएं। ऑनलाइन ऐप इन ड्राइव के डिलीवरी राइडर्स का दर्जनों शहरियों का सामान हथियाने का इंकशाफ हुआ है। डिलीवरी राइडर्स के खिलाफ 12 से ज्यादा मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक हरबंसपुरा में डिलीवरी राइडर शहरी हम्माद का खाना ले गया। इकबाल टाउन के शहरी वकास का 10 लाख मालियत का महंगा कपड़ा राइडर लेकर गायब हो गया। इकबाल टाउन की नाहिद का 2.5 लाख मालियत का सामान इन ड्राइव ऐप के डिलीवरी राइडर ने हड़प कर लिया। पुलिस स्टेशन लिटन रोड, लियाकताबाद, फैक्ट्री एरिया, ग्रीन टाउन, गार्डन टाउन टाउनशिप में भी राइडर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए। पुलिस ने इन ड्राइव कंपनी से राइडर के कवायद लेने के लिए राबिता किया, मगर बेशतर केसेस में ताउन नहीं किया जाता है। पुलिस जराये के मुताबिक लाहौर में इन ड्राइव ऐप कंपनी का कोई भी जिम्मेदार ओहदेदार नहीं। शहरियों से फ्रॉड करने वाले राइडर्स के कवायद न मिलने से मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो सकी। दूसरी जानिब सेफ सिटी कैमरों की मदद से ऑनलाइन टैक्सी ऐप के जरिए कीमती सामान लूटने वाला 4 रुकनी गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान के कब्जे से लाखों रुपए मालियत का सामान बरामद कर लिया गया। जेल रोड से राइडर ड्राइवर शहरी का लाखों मालियत का सामान लेकर फरार हो गया। शहरी ने 15 इमरजेंसी हेल्पलाइन पर कॉल करके फौरी पुलिस की मदद तलब की। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमा रफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास। टीचिंग अस्पतालों में तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमा रफ़ी की ज़ेर सदारत तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त का जायज़ा लेने के लिए इजलास मुनाकिद हुआ, जबकि इजलास में नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट लाहौर, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नर्सिंग एजुकेशन रावलपिंडी के मनसूबे का जायज़ा लिया गया। मेडिकल कॉलेज ओकाड़ा, मेडिकल कॉलेज बहावल नगर में एकेडमिक ब्लॉक और हॉस्टल्स के क्याम, चिल्ड्रन अस्पताल रावलपिंडी के क्याम के मनसूबे का जायज़ा लिया। टीचिंग अस्पताल सियालकोट, शेख सैयद अस्पताल रहीम यार खान और बहावल विक्टोरिया पाकिस अस्पताल बहावलपुर में बर्न यूनिट्स के क्याम के मनसूबे का जायज़ा लिया। टीचिंग अस्पताल में क्रिटिकल सर्विसेज में इजाफा और दीगर मनसूबों का जायज़ा लिया गया। ख्वाजा सलमा रफ़ीक ने मनसूबे मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी की है।
اب یہاں پر بات کریں ماں کے دودھ کی اہمیت اور افادیت کے حوالے سے آگاہی کا عالمی مہینہ۔ یونیسیف، محکمہ صحت، بے نظیر نشوونما پروگرام اور ورلڈ فوڈ پروگرام کے اشتراک سے ایک روزہ آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار کا انعقاد پی سی ہوٹل میں کیا گیا۔ تقریب میں پنجاب فوڈ اتھارٹی، عالمی ادارہ صحت، عالمی ادارہ خوراک، قطر چیریٹی، یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے حکام نے شرکت کی۔ وزیر صحت خواجہ عمران نذیر مہمان خصوصی تھے۔ خواجہ عمران نذیر نے کہا کہ حکومت پنجاب اور محکمہ صحت ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے بہترین سروسز مہیا کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ If you are sincere towards you, if you are sincere towards your country, if you are sincere to your family, تو پھر آپ کو وی بن کے کام کرنا ہوگا۔ کسی اکیلے شخص کی یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ کوئی اکیلا شخص اتنا کیپیبل بھی نہیں ہے کہ وہ اکیلا ہی اٹھے اور ملک میں باقی لوگ سب جو مرضی کرتے رہے، وہی اکیلا چلے اور جا کے پورے ملک کی نیا کو پار لگا دے۔ ڈی جی بی آئی ایس پی ناصر خالد، پرو وائس چانسلر یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز ڈاکٹر جنید رشید، ڈی جی بی آئی ایس پی پنجاب ڈاکٹر خالد محمود، یونیسیف کے عہدیدار نجم ایوب، محمد سلمان اور ڈاکٹر صبا انصاری سمیت دیگر نے بھی خطاب کیا۔ پروگرام آفیسر نیوٹریشن ورلڈ فوڈ پروگرام ڈاکٹر اعجاز حبیب نے کہا کہ ماں کا دودھ بچے کے لیے مکمل غذا ہے۔ آنریبل منسٹر کا میسج بھی بڑا کلیئر تھا اس پہ، اور آگاہی صرف نہیں ہے، اس کو آن کرنا ہے عوام نے، اور جو فیوچر کی مائیں ہیں، چاہے وہ ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ ہے، چاہے وہ دیگر ڈپارٹمنٹ ہیں پاپولیشن کے ہوں یا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو، یا ہم یو این ایجنسیز ہوں یا دیگر پارٹنر ہو گورنمنٹ کے ساتھ۔ پرو وائس چانسلر ہیلتھ سائنسز ڈاکٹر جنید رشید نے کہا کہ بچے کی جسمانی اور ذہنی نشوونما کے لیے کم از کم 6 ماہ سے 2 سال تک ماں کا دودھ ضروری ہے۔ یہ سمجھے فاصلی ٹیکے کا بھی کام کرتا ہے مدر فیڈ۔ اگر ہم ماں کا دودھ نہیں پلاتے تو چھوٹی چھوٹی بیماریاں بڑی بڑی بیماریوں کے خلاف بچوں کی قوت مدافعت میں کمی کرتے ہیں۔ یونیسیف کی جانب سے وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کو یادگاری شیلڈ پیش کی گئی۔ وزیر صحت نے بھی شرکاء کو اعزازی شیلڈ سے نوازا۔ کیمرامین انجم کے ساتھ عثمان خادم، کمبو سٹی 42۔ اے ایس آئی زوار حسین کے اہل خانہ کے ہمراہ سینٹرل پولیس آفس آمد۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے ملاقات۔ اے ایس آئی زوار حسین کی بیٹی نور الہدا کی میٹرک امتحان میں اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ نور الہدا نے لاہور بورڈ میں سیکنڈ، پنجاب میں تیسری پوزیشن حاصل کی۔ آئی جی ڈاکٹر عثمان انور نے نور الہدا کو تعلیمی میدان میں نمایاں کارکردگی پر شاباش دی اور بھرپور حوصلہ افزائی کی۔ آئی جی نے سخت محنت اور لگن سے بچوں کو تعلیم دلوانے پر اے ایس آئی زوار حسین کو خراج تحسین پیش کیا۔ اے ایس آئی زوار حسین اور ان کے اہلیہ مشکل حالات کے باوجود بچوں کو بہترین تعلیم اور تربیت فراہم کر رہے ہیں۔ آئی جی کا کہنا تھا کہ اے ایس آئی زوار حسین کو قواعد و ضوابط کے مطابق بچوں کی تعلیم کے لیے پنجاب پولیس ویلفیئر فنڈ سے اسکالرشپ فراہم کی جائے گی۔ مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام ہفتہ آزادی مہم کے 5ویں روز آزادی کارواں کا اہتمام کیا گیا۔ قافلہ کاہنہ چوک سے روانہ ہوا۔ نشتر کالونی، پاک عرب سوسائٹی، بینک سٹاپ سے ہوتا ہوا شنگھائی پل پر اختتام پذیر ہوا۔ مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام آزادی کارواں کا اہتمام کیا گیا۔ جگہ جگہ پر استقبالیہ کیمپ قائم کیے گئے جہاں شہریوں نے پھول کی پتیاں نچھاور کر کے کارواں کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ کارواں کی قیادت پاکستان مرکزی مسلم لیگ لاہور کے صدر انجینئر عادل خلیق نے کی۔ ڈپٹی سیکرٹری جنرل انجینئر حارث ڈار، جنرل سیکرٹری ڈاکٹر مزمل اقبال ہاشمی، صدر تحصیل رائیونڈ حافظ راشد سندھو، عمر العزیز، حافظ معاذ اشتیاق اور دیگر رہنما ہمراہ تھے۔ انجینئر عادل خلیق نے کہا، پاکستان ہماری پہچان ہے، اس پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ 14 اگست ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس وقت متحد پاکستان ہے، فاتح پاکستان ہے، تو ہم ہفتہ آزادی منا رہے ہیں۔ اس عزم کے ساتھ، اس پیغام کے ساتھ ہم سڑکوں پہ ہیں کہ آئیں ساری قوم متحد ہو جائیں، متحد ہوں گے تو ترقی کریں گے۔ حارث ڈار نے کہا، مرکزی مسلم لیگ عزم کے ساتھ میدان میں ہے، کوئی طاقت وطن کی خود مختاری اور نظریے کو پامال نہیں کر سکتی۔ مرکزی مسلم لیگ نے جو سلوگن رکھا ہے وہ ہے متحد قوم اور فاتح پاکستان۔ اللہ کے فضل سے جو 2-3 سال ملک کے اندر مایوسی تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے میدان میں فتح دی ہے اور ساری قوم نے اپنے دشمن کے خلاف پہلے بھی اتحاد کا ثبوت دیا ہے، اور الحمدللہ اب بھی اسی اتحاد اور جذبے کی ضرورت ہے، جس کے لیے الحمدللہ آج ہمارا یہ کارواں جاری ہے۔ آزادی کارواں کا اختتام 14 اگست کو ہوگا۔ کیمرہ مین اسد کے ہمراہ ابراہیم قریشی، سٹی 42 لاہور۔ صنعتکار ماڈل ٹاؤن میں جشن آزادی کی مناسبت سے پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ صنعتکار کی طالبات نے بھرپور حصہ لیا۔ مہندی، جویلری، کھانے پینے، سیلون اور پینٹنگ کے سٹالز لگائے گئے۔
सनाजार मॉडल टाउन में जश्न आज़ादी की मुनासबत से पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया। तलबात की जानिब से मेहंदी, ज्वेलरी, खाने पीने, पेंटिंग के स्टॉल्स लगाए गए। स्टॉल्स पर तलबात ने अपनी तख्लीकी सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा किया। तलबात ने मेहंदी के खूबसूरत डिजाइन और दिलकश तस्वीर बनवाई। ज्वेलरी का स्टॉल भी तलबात की तवज्जो का मरकज रहा। हेयर स्टाइल की कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और मैंने यहाँ पे हेयर स्टाइल बनाया, जिसके अंदर मुझे पार्टिसिपेट का मौका मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने हेयर स्टाइल बनाया और मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। आज का जो सारा कंपटीशन था, जो सारा था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैम नासा जो है वो मेरी मेंटोर हैं, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है और मैं दूसरे लोगों को भी कहना चाहूँगी कि वो यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आप किसी भी तरह का कोर्स जो है वो कंप्लीट करें और अपने जो मुस्तकबिल है उसको रोशन करें। तकरीब में डिप्टी डायरेक्टर सनाजार उम्मे रुबाब राय ने खसूसी शिरकत की। उम्मे रुबाब ने स्टॉल्स का दौरा किया और तलबात की काविशों को सराहा। ये एक ट्रेनिंग सेंटर भी है और एक प्रोडक्शन सेंटर भी है, यानी ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर आप इसको कह सकते हैं। और यहाँ पे जो है हमारे पास इस टाइम जो है वो 400 के करीब जो है स्टूडेंट्स हैं, ट्रेनिंग्स है। हाथ से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो सनाजार मॉडल टाउन में बनाई जाती हैं। और इसके अलावा हम फाइन आर्ट्स की हमारी बहुत अच्छी हैं स्टूडेंट्स जो स्केचिंग करती हैं, ऑयल पेंटिंग करती हैं यहाँ पे। डिप्टी डायरेक्टर सनाजार ने तकरीब के इख्तिताम पर जश्न आज़ादी का केक काटा। कैमरामैन मकसूद भट्ट की हमरा फरीहा बतूल, सिटी 42। जश्न आज़ादी की आमद है। शहर भर में जश्न आज़ादी की मुनासबत से तकरीबात का अहतमाम किया गया है। सदर पाकिस्तान ग्रुप हाल रोड लिंक मैक्लोड रोड SM अख्तर की जानिब से जश्न आज़ादी तकरीब हुई। चेयरपर्सन नवाज शरीफ फ्लावर्स ग्रुप उस्मा आमिर भट्ट के ज़ेर-एहतमाम टाउनशिप में जश्न आज़ादी की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। सदर पाकिस्तान ग्रुप हॉल रोड लिंक मैक्लोड रोड SM अख्तर की जानिब से जश्न आज़ादी तकरीब यौम आज़ादी की खुशी में 500 पाउंड वजनी केक काटा गया। हाल रोड में मुनक्का जश्न आज़ादी तकरीब में नायब सदर लाहौर चैम्बर शाहिद नज़ीर, जनरल सेक्रेटरी अहमद मलिक, सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान हाजी अशरफ भट्टी ने शिरकत की। सदर अंजुमन ताजरान आबिद मार्केट मियां तारिक फिरोज, हाजी ताहिर नवीद, शाहिद नज़ीर, मलिक उस्मान शरीक हुए। चेयरपर्सन नवाज शरीफ फ्लावर्स ग्रुप उस्मा आमिर भट्ट के ज़ेर-एहतमाम टाउनशिप में जश्न आज़ादी की मुनासबत से तकरीब मुनक्किद की गई। लीगी रहनुमा साइदा तारड़ ने बतौर मेहमान खासूसी शिरकत की। मुनव्वर हुसैन नकवी, मिर्जा खालिद बेग, मुफाज कुरैशी, राना अरसलान, मोहम्मद इफ्तिखार, मोहम्मद शहजाद, मोहम्मद कुरैशी ने शिरकत की। मोहम्मद राशिद चौधरी सईद, मकसूद अहमद भट्ट, राव जमील, अतहर अमीन, जाहिद लतीफ, मोहम्मद अदील समेत दीगर शरीक हुए। जश्न आज़ादी की मुनासबत से केक काटा गया, कारकुनान का मुंह मीठा करवाया गया, बच्चों में झंडियाँ भी तकसीम की गयी। मुल्क जिस तरह तरक्की के लिए आगे आगे बढ़ रहा है, इसमें हमारी मुस्लिम लीग का बहुत बड़ा हाथ है, हमारे लीडरान का बहुत हाथ है, हमारी फौज का बहुत बड़ा हाथ है और अल्हम्दुलिल्लाह हम तरक्की के मराहिल में हैं और तरक्याती काम देख रहे होंगे आप किस तरीके से दिन ब दिन हमारा मुल्क तरक्की करता फूलता फूलता नजर आ रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फॉर पाइंदाबाद। हमारी रौनक दोबाला हो गई है। 14 अगस्त की आज़ादी का जो हम दिन मना रहे हैं, हम सब के लिए बहुत खुशी का दिन है, पुरअज़म दिन है। हम सब दुआ करते हैं कि पाकिस्तान हमेशा तरक्की करे। हम सब अपने मुल्क के साथ, अपनी कौम के साथ, अपने लीडरों के साथ हम इनके साथ शाना बशाना खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला हम इनके साथ खड़े रहेंगे। फातिमा जिराह मेडिकल यूनिवर्सिटी में जश्न आज़ादी और मार्के हक के हवाले से तकरीब। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल ने खासूसी शिरकत की। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल का कहना था कि दिन की रोशनी में हमारी अफवाज ने भारत के दांत खट्टे किए। आज पूरी दुनिया हमारी फोर्सेस की तारीफ कर रही है। तकरीब के इख्तिताम पर पाकिस्तान, पाक फौज और सिपा सलार के हक में नारे भी लगाए गए। सर्विस अस्पताल के शोबे फिजियोथेरेपी में जश्न आज़ादी की मुनासबत से केक काटा गया। हेड ऑफ डिपार्टमेंट मोहम्मद शरीफ अक्कास ने साथी डॉक्टर्स और अमले के हमरा केक काटा। डॉक्टर हुमा अफसर, डॉक्टर अब्दुल्ला हमजा, आमना हबीब और शहजाद रफीक भी हमरा थे। मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए दुआ भी की गई। केक काटने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। 14 अगस्त जश्न आज़ादी की मुनासबत से दरोगावाला में तकरीब का एहतमाम किया गया। सोसाइटी फॉर प्रमोशन हेल्थ एंड एजुकेशन सुपरविजन ऑफ अब्दुल रशीद रिहेबिलिटेशन सेंटर ने तकरीब का एहतमाम किया। खसूसी बच्चों में जश्न आज़ादी की मुनासबत से तोहफे तकसीम किए गए। अल खिदमत फाउंडेशन का यतीम बच्चों के लिए खसूसी जश्न आज़ादी प्रोग्राम जश्न आज़ादी की मुनासबत से बाहिम्मत बच्चों के साथ केक काटा गया। जश्न आज़ादी की मुनासबत से बच्चों को डबल डेकर बस में सफर भी करवाया गया। बच्चों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।